नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने पहले ही एक सीरीज़ चलाई थी, इंग्लिश सीरीज़, जिसमें हम लोग एमटीएस के लिए अपना जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको पढ़ रहे थे एमटीएस के उद्देश्य से। तो एमटीएस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो सीजीएल के भी पेपर आए हुए हैं, सीजीएल और सीएचएसएल। तो कल हम लोगों ने एक पेपर किया था, आज हम लोग दूसरा पेपर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 अगस्त का पहला शिफ्ट का पहला पेपर है, इसमें हम लोग जानेंगे। इसमें पीक्यूआरएस नहीं करेंगे क्योंकि पीक्यूआरएस नहीं आता उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पार आ रहा है एक एरर फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस ऑन ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है यू मस्ट अवॉइड। तो मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, बिल्कुल ठीक है। अवॉइड के साथ वर्ब की प्लस आईएनजी होता है, ठीक है। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन अ क्राउडेड बस, ठीक है। और ट्रैवलिंग इन अ मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर, ये भी बिल्कुल ठीक है। एज बोथ, बोथ लगाया तो आर आया, ठीक है। क्वाइट अनप्लीजेंट, ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं होता, एक्सपीरियंसेस नहीं होता, एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। क्या गलत हो गया? एक्सपीरियंस के चक्कर में ये गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है जेनरिक। तो दोस्तों इसमें हम लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है, जेनरिक देख के हम लोग कोशिश करते हैं कि स्पेसिफिक लगा दें। तो स्पेसिफिक नहीं लगाना, यहाँ आप लोगों को ध्यान करना है। प्रिसाइज मतलब होता है शॉर्ट, डेफिनेट मतलब जो निर्धारित हो, स्पेसिफिक नहीं लगाना। जेनरिक मतलब होता है एज यूजुअल, नॉट एनीथिंग स्पेसिफिक, कॉल्ड यूनिवर्सल, जो कॉमन चीज़ हो जिसमें कुछ स्पेशल ना हो, कार्ड जेनरिक। आगे बढ़ते हैं। तीसरा लिखा हुआ है वर्क एंड डोमेस्टिक मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। मतलब लिखा हुआ है जो काम है, घरेलू काम, और जो वर्क जो काम है, और डोमेस्टिक घरेलू चीज़ें, ये काजल को शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब चिड़चिड़ा बनाती हैं। क्या होगा? ग्रेविटी तो हो नहीं सकता, वेट्स भी नहीं हो सकता, फोर्सेस भी नहीं हो सकता, प्रेशर होगा। वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर्स, ये हम लोगों का बिल्कुल सही होगा, प्रेशर्स। अगला देखते हैं। तो दोस्तों इसमें दे रखा है रेज द बार। रेज द बार मतलब किसी चीज़ को ऊपर की ओर उठा देना। अगर मान लो आपका रेज कोई बार ग्राफ ऐसे चल रहा है एकदम, जो आपका बार है वो ऊपर उठता है, तो मतलब आप अपना स्तर उठाते हो। तो इसमें क्या लिखा है? टू ग्रो टैलेंट नहीं, टू रेज द प्राइस नहीं, टू सेट द हायर गोल्स। व्हेन यू रेज द बार ऑफ समथिंग यू मीन्स यू सेट द हायर गोल्स, ठीक है। अ हार्ड और फॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्रिवन इन अ बॉडी। अगर कोई कोई ग्रुप को या जानवरों के ग्रुप को अगर कोई बॉडी ले जा रही है, तो उसको बोलते हैं ड्राइव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ड्रोव। तो ड्रोव करेंगे, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। हैड यू नॉट रीच इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लिव्स। दोस्तों इसमें गलती क्या होती है, हम लोग देखते हैं हैड यू नॉट रीच्ड इन अ टाइम, यहाँ पे इन टाइम में हम लोग सोचते हैं गलती होगी, ऑन टाइम होगा, बट नहीं। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, इन टाइम बिल्कुल सही है। वी वुड होगा, जैसे यहाँ पास्ट है तो यहाँ वुड होगा, यहाँ पे विल नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैंक फॉर द बक, ये बिल्कुल नया आया है, ये प्रीवियस ईयर में भी नहीं है, तो इसको हम लोग याद कर लेते हैं। बैंक फॉर द बक, बक मतलब क्या होता है? पैसा। बैंक मतलब किसी चीज़ के लिए झगड़ना, लड़ना। तो मतलब डैश अगेंस्ट समथिंग, डैश अगेंस्ट, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। सॉरोफुल हर्ट, दुखी हर्ट। लेस वैल्यू फॉर मनी, नहीं। हम लोग बैंक कर रहे हैं बक के लिए, पैसे के लिए लगड़ जा रहे हैं, तो उसको मोर वैल्यू दे रहे हैं, मोर वैल्यू फॉर मनी। बहुत सरल है, कर लिया होगा। अगला देखते हैं। तो अगला दोस्तों दिखा रखा है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब क्या होता है? एकदम धीरे धीरे। तो एंटोनियम इसका निकालना है, मतलब स्लो, जेंटल, रेगुलर। एब्रप्ट मतलब जल्दी से, तो वो एब्रप्ट हम लोगों का एंटोनियम हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है? द टॉय, आगे दिया हुआ है द टॉय ड्रमर प्लेस द ड्रम इफ़ यू प्रेस द बटन एट द बैक। बोल रहा है जो टॉय ड्रमर है ना, खेलने वाला खिलौना है, प्लेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ठीक है। प्लेस द ड्रम इफ़ यू प्रेस द बटन एट द बैक। तो इसमें देखो प्लेड सेकंड फॉर्म नहीं होगी, प्लेइंग भी नहीं होगा क्योंकि एज एम आर कुछ आया नहीं। विल प्ले द ड्रम, इफ देखो विल दो आ नहीं सकते, तो हमें ये पता चल गया द टॉय ड्रमस प्लेस द ड्रम। इफ़ हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि हम लोग सोचते हैं यहाँ पे अगर इंडेफिनिट आ गया तो यहाँ विल लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे वही होगा जो आया हुआ है। द टॉय ड्रमर्स प्लेस द ड्रम इफ़ यू प्रेस द बटन, मतलब ये पॉजिटिव नोट में है ना, तो दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, नो सब्सटीट्यूट फॉर इट। अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवल्स ऑफ प्लेस ईच कम्प्लीट्स इन इटसेल्फ। देखो जो 3 नॉवल और कोई एक एक्ट हो 3 लोगों का, तो उसमें ट्रिपलेट भी नहीं होगा। ट्रिपलेट तो किसी चीज़ की मतलब जब वो बनना होता है, जब कोई फॉर्मूला टाइप के बनना होता है, वो ट्रिपलेट होता है। ट्रियमवीर ये भी नहीं होगा। ट्राइवेट नहीं होगा। ट्रीलॉजी होता है। ट्रीलॉजी मतलब कि 3 नॉवल या 3 प्ले एक साथ हो, उनको क्या बोलते हैं? ट्रीलॉजी। आगे बढ़ते हैं। सीज, सीज की स्पेलिंग ध्यान रखो, SIEZE करके देता है मिसपेल्ट में, लेकिन यहाँ स्पेलिंग क्या होती है? SEIISERE
SEIZ, डबल आई नहीं होगा, SEIZ, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सीज मतलब किसी चीज़ को मतलब रोक देना वहीं पे, कैच पकड़ लेना, ग्रैब भी मतलब मुट्ठी में दबा लेना, स्नैच मतलब छीनना, लॉस करना एंटोनियम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। एकदम सिंपल सिंपल आए हुए हैं दोस्तों। अगला आया है रिजाइम। रिजाइम मतलब होता है किसी का कार्यकाल, शासन, जैसे अकबर का रिजाइम हो गया, तो ये रूल रूल जो था अकबर का था, तो इसका सिनोनिम हो गया। टेरिटरी मतलब होता है किसी जगह को बोलते हैं, जैसे आई एम अडेप्ट एट एट फाइटिंग टेरिटरी, मतलब फाइटिंग के क्षेत्र में मैं बिल्कुल सही हूँ, ये हो जाता है। ये टेरिटरी मतलब स्पेस जगह होता है, कंट्री देश होता है, तो रूल हो जाएगा रिजाइम। आएगा नहीं PQRS, तो इसको पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू 21 MiG-29 and 20 Sukhoi 30 MKI fighters from Russia along with upgrades of their existing fleets। मतलब ये बोल रहा है इंडिया इज फॉर्मलिंग, इंडिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है 21 MiG और 12 सिखाई के साथ फाइटर, जो फ्रॉम रसिया अलॉन्ग विथ, जो रसिया से कुछ संबंधित है, अलॉन्ग विथ, और अपग्रेड कर रहा है जो उसके पास अभी पहले से ही फ्लीट मतलब होता है जो लड़ाकू विमानों का समूह है। तो क्या अचीव, क्या देखो बन रहा है, इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू अचीव MiG, नहीं एडवांस नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्राप्त करना, पूर्ण करना, ये नहीं। इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू प्रोक्यूर, मतलब आगे बढ़ रहा है खरीद करके, MiG-29, प्रोक्यूर मतलब होता है खरीदना, ठीक है। अच्छा वाइल्डरनेस, ये बिल्कुल सही है। वाइल्डरनेस, वाइल्ड सबकी स्पेलिंग पता है, डरनेस इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। एक्सटर्मिनेटेड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनमैनेजेबल, अनमैनेजेबल में ये ध्यान रखो कि अनमैनेजेबल का भी आता है कभी कभी प्रॉब्लम, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ई नहीं लगाते हैं, MANAGABLE कर देते हैं, लेकिन यहाँ ई लगता है, ये ध्यान रखें आप लोग। वायलेंस में क्या होता है, OI करके दे रहा था अलग, तब क्या होता है, क्या है, VIOLENC होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अच्छा आगे क्या दिया हुआ है, वाइल वॉशिंग योर हैंड्स रब देम टुगेदर ऑफ 20 सेकंड टू रिमूव द माइक्रोब ऑन देम, तो ठीक है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई सब्सटीट्यूट तो होना नहीं चाहिए। ऑन दे होगा नहीं, ऑन दोज होगा नहीं, ऑन देयर होगा नहीं, दे देम देयर होता, दे देम होता है, ऑन देम। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। अब यहाँ पे इज है तो वाज देखो किस में आ रहा है, उसी से पता चल जाएगा। देखो वाज इसी में आ रहा है तो डायरेक्ट लगाओ, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। द इन्विजिलेटर इज एडवाइसिंग द स्टूडेंट नॉट टू कैरी कैलकुलेटर इनटू एग्जामिनर, इसका पैसिव बनाना है तो हमें पता है, इज एडवाइसिंग द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले आ जाएगा, द स्टूडेंट्स किसमें, सब में ही आ रहा है, इज की जगह क्या हो जाएगा, इज़ बीइंग हो जाए, द स्टूडेंट्स आर बीइंग होगा। देखो आर बीइंग किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है, तो जैसे ही देखा तुरंत आगे बढ़ाया, लगाया, आगे बढ़े। आगे देखते हैं, डिक्रीज बिल्कुल स्पेलिंग सही है, स्पेसिफाइड बिल्कुल सही है, क्रेचर बिल्कुल सही है, पीसफुल, यहाँ पे पाइसफुल लिख दिया, तब की होता क्या है, पीसफुल, PEACE होता है, ठीक है। तो हम लोग ये समझ गए, आगे बढ़ते हैं अगले में। अच्छा अब क्लोस्टस आ गया, इसको देख लेते हैं क्लोस्टस में क्या है। तो क्लोस्टस में दिया हुआ है हम लोगों को, वाट What every tourist must take back from the Bhutan is pure honey, especially Putka antibiotic honey produced Melipona bees, stingless bees, a breed found in protected areas 700 to 1500 meters above sea level. Due to their small size, they can't get larger nutrients. Regular honey beans, it has a tangy sour taste and can your sore throat in a matter of minutes। तो हमें ये समझ में आ गया, भूटान से रिलेटेड है कोई सेट, और भूटान से ही कुछ बातें हो रही हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं आगे, हम लोग पुट करके देखेंगे कौन सा सही बैठता है और उसको सेट करेंगे। तो आगे देखते हैं, वाट एवरी टूरिस्ट मस्ट टेक बैक फ्रॉम भूटान, भूटान से क्या लेके आना चाहिए, एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस्ड इन मेली, इनका सेंस दे रहा है, इनका सेंस दे रहा है, इन देखो इन तो कहीं इसमें दिया नहीं है, प्रोड्यूस्ड मेलीपोना बीज, नहीं प्रोड्यूस्ड बाय मेलीपोना बीज की बात हुई ना, प्रोड्यूस किया जाएगा किसी के द्वारा, तो बाय लगेगा, बिल्कुल सही है। अब जब ऑप्शन देखते हैं तब हम लोगों को चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, तो ठीक है बाय लगा दिया। अब ब्रीड फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज अबाउ 700 to 1500 अबाउ सी लेवल, एरियाज देखे क्या आता है, एरियाज मिडेस्ट, एरियाज मिडन 7 नहीं, मिडन नहीं होगा, अमाउंट नहीं होगा, आफ्टर कोई चीज़ थोड़ी ना है, एरिया बिटवीन 700 टू, बिटवीन 2 लगता है ना, एरिया होगा बिटवीन 700 टू 1500, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है ड्यू देयर स्मॉल साइज, अब हमें पता है ड्यू के साथ क्या आता है, 2 आता है, ठीक है आगे बढ़ते हैं।